मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भिंडी और प्याज की बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी जो बहुत ही अच्छी से बनके तैयार होती है। आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप अगर एक या दो रोटी खाते हैं तो 4 रोटी खाएंगे और इसे चावल, रोटी, नान किसी के भी साथ आप इसे खा सकते हैं। और ये बहुत ही जल्दी से बनके ये तैयार होती है। और तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो आज हम बना रहे हैं भिंडी और प्याज की बहुत ही टेस्टी सी सब्जी। आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। तो जिसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे प्याज को इस तरह से इसकी कलियाँ जो हैं निकाल ली हैं और जो अंदर का भाग है उसे हमने साइड कर लिया है। तो चलिए अब बनाते हैं। हमने भिंडी ले ली है, ये 250 ग्राम है। इसे हमने अच्छे से धो के पोंछ के इसे हमने एक भिंडी में 3 टुकड़े कर लिए हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है, तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसी के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमने प्याज को कलियाँ खोल के रख ली थी उन्हें फ्राई करके निकाल लेते हैं और चला लेते हैं हम। आप इस तरह से सब्जी बनाएंगे, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप एक रोटी की जगह 4 रोटी खाएंगे। तो प्याज को हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेते हैं, बस इन्हें ज़्यादा नहीं करना है, हल्के से ये सॉफ्ट हो जाएं। तो 2 मिनट के लिए हम प्याज को अच्छे से हमने पका लिया है। अब हम क्या करते हैं, देखिए प्याज का कलर भी चेंज हो गया है। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं तेल से बाहर और एक प्लेट में रख लेते हैं। अब इसी तेल के अंदर जो हमने भिंडी को कट करके रख लिया है उसे डाल देते हैं और भिंडी को भी हम फ्राई करके निकाल लेंगे। और भिंडी को हमें 70 से 80% ही पकाना है, ज़्यादा नहीं, ताकि जो इसमें जो लसलसापन होता है, जब भिंडियाँ चिपकने लगती हैं, बस वो ना हो, इतना ही हमें भिंडी को पकाना है। और एक बार हम गैस का फ्लेम पहले हमने हाई पे रखा है, फिर मीडियम कर देंगे। 2 से 3 मिनट हम भिंडी को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, ताकि जो भिंडी चिपकती है वो नहीं चिपकेंगी। तो भिंडी को हमने अच्छे से चला लिया है। अब भिंडी के अंदर हम डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच से भी कम हल्दी पाउडर और इसे अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। इसे डालने से ये होता है कि हमारी जो भिंडी है वो काली नहीं पड़ेंगी और देखने में बहुत ही सुंदर दिखेंगी। तो इसे मिला लेते हैं। तो देखिए हमने इसे अच्छे से चला दिया है। तो जब तक हमारी भिंडी पक रही है तब तक हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक मिक्सर जार ले लिया है। अब इसी के अंदर क्या करते हैं, जो हमने प्याज को छोटे टुकड़ों को अलग करके रखा था इसमें हम डाल देते हैं। और अब इसी के अंदर हम डाल देते हैं 3 हरी मिर्च और 8 से 10 लहसुन की कलियां। अब इन्हें हम क्या करेंगे, दरदरा पीस लेंगे। आप चाहे तो चॉपर में इसे अच्छी तरीके से चॉप कर सकते हैं। तो देखिए हमारा मसाला तैयार है। तो चलिए अब हम अपनी भिंडी को चेक कर लेते हैं। तो देखिए भिंडी को हमने 2 मिनट के लिए ढक के रख दिया था और इसमें से देखिए जो चिपचिपापन है वो अच्छी तरीके से ख़त्म हो चुका है। इसका मतलब हमारी भिंडी अच्छे से बन के तैयार है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इन्हें हम बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए भिंडी को हमने एक थाली में निकाल लिया है। तो देखिए भिंडी हमारी अच्छे से पक चुकी है। तो चलिए अब हम कढ़ाई के अंदर तेल डाल लिया है 2 बड़े चम्मच। तेल को अच्छे से गर्म होने देते हैं। तो देखिए तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसी के अंदर हम डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच जीरा। तो जीरे को अच्छे से तड़कने देते हैं। तो देखिए जीरा हमारा हो गया है। अब इसी के अंदर जो हमने मसाले को पीस के रखा था दरदरा उसे डाल देते हैं और अच्छी तरीके से चला लेते हैं। इस तरीके से आप भिंडी में मसाले को तैयार करके डालें, बहुत ही बढ़िया सब्जी बनके तैयार होती है। तो इसे हम 2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेते हैं। तो इसे अच्छी तरीके से चला लेते हैं।
ताकि मसाले अच्छी तरीके से ये पक जाएं। तो देखिए प्याज हमारे अच्छे से पक गए हैं। अब इसी के अंदर हम डाल देते हैं, तो यहाँ पे मैंने 2 टमाटर को पीस के इसकी प्यूरी बना ली है, इसे डाल देते हैं और अच्छी तरीके से इसे मिला लेते हैं। अब इसी में हम डाल देते हैं, अब इसी के अंदर हम डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इसी में अब हम डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर और इसी वक्त हम डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार और इन सभी को अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। और मसालों को हमें इतना पका लेना है ताकि इसमें से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगे। तो देखिए कितना टेस्टी लग रहा है। अब इसी के अंदर मैं डाल देती हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक टमाटर लिया था, इसे लंबे टुकड़ों में मैंने कट कर लिया है और इसे अच्छी तरीके से हम मिला लेते हैं और इन मसालों को 2 से 3 मिनट तक हम पका लेंगे अच्छी तरीके से। तो देखिए 2 से 3 मिनट तक हमने मसालों को अच्छे से ढक के पका लिया था और इसे बीच बीच में हमने 1 से 2 बार चला लिया था। तो देखिए मसालों में से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है और मसाले हमारे बहुत ही अच्छे से पक गए हैं और तेल भी देखिए, आप देख रहे हैं सारे तेल भी अच्छी तरीके से रिलीज़ हो गए। अब इसी के अंदर हम डाल देते हैं आधा ग्लास पानी और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसी में हम डाल देते हैं जो हमने भिंडी को फ्राई करके रख लिया था उसे, और अच्छी तरीके से इसे मिला लेते हैं हम। और इन मसालों के साथ में हम भिंडी को 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से भिंडी में कोट हो जाएं। तो अब हम इसे ढक देते हैं और 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पकने देते हैं। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो चलिए अब हम अपने सब्जी को चेक कर लेते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी तरीके से ये पक गई है। अब इसी के अंदर हम डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच गरम मसाला और जो प्याज को हमने फ्राई करके रख लिया था उसे डाल देते हैं और इन्हें अब हम मिला लेते हैं। तो देखिए बहुत ही बढ़िया सब्जी बनके हमारी प्याज और भिंडी की बनके तैयार हो गई है और ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं। तो अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और सब्जी को अब सर्व करते हैं। तो देखिए हमारी भिंडी और प्याज की गर्मा गर्म सब्जी बनके तैयार है और ये खाने में इतनी टेस्टी लगती है कि आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। तो देखिए गर्मा गर्म हमारी भिंडी और प्याज की सब्जी बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी लगती है। तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाएं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो कमेंट ज़रूर करें। बाय बाय।